हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपकी ही गुजारिश पे वायलिन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस आप जानते थे कि बेन्यू की जो स्टेट परसेप्टर है उसके जो फादर थे वो युंगान से थे और जो उसकी मदर थी वो बेन्यू से थी। बहुत सारे लोग, क्योंकि वो मिक्स्ड ब्लड थी, सेंट्रल प्लेन के बहुत सारे लोग उसके साथ, मतलब बेन्यू किंगडम के लोग उसके साथ खेलने से मना कर देते थे और योंग्यान के जो बच्चे थे वो उसके साथ खेला करते थे। उसे बचपन में बहुत ही ज़्यादा हरेस किया जाता था और अक्सर उसके चेहरे पे लाल पीले निशान पड़े होते थे, जिससे उसका मुंह, बहुत बार उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान होते थे जैसे किसी ने उसे मारा हो। बेन्यू जो है चिल्ड्रन, वो एक तरह से बुरी किस्मत लेके ही पैदा हुई थी, क्योंकि बेन्यू के जितने भी बच्चे थे वो उसके साथ खेलने से मना कर देते थे और योंग्यान के चिल्ड्रन जो थे वो उसे बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट किया करते थे। वो हाफ ब्रीड हुआ करती थी जब वो 10 साल की थी और वो फ्रंटियर एरिया में चली गई थी जहाँ पे बोथ साइड आर्मी थी और वो वहीं रहा करती थी। वो बहुत बार मिस किया करती थी। उसके कोई भी रिलेटिव अब बेन्यू में नहीं रहते थे, ना ही कोई दोस्त यार थे और काफ़ी हद तक वो चेंज हो गई थी। पिछले कुछ सालों में गोबी डेजर्ट में रहने के बाद वो खुद ही योंग्यान में एंटर हो गई थी और वो जब वापस आती है तब वो मैजिक स्किल से पोजेस हो चुकी होती है बुरी तरीके से। बेन्यू के मोस्ट फियर्ड क्रिएचर हुआ करते थे जो कि खतरनाक जहर भरे स्कॉर्पियो टेल स्नेक हुआ करते थे। वो सारे के सारे उसके कंट्रोल में पहले रहने लगे थे और वो उन्हें चलाया भी करती थी। बेन्यू के सिटीजन जो हैं जिन्होंने उसे बुरी तरह से बुली किया था और मर्सीलेसली उसे कभी पीटा करते थे या फिर उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे निशान डाल दिया करते थे मारपीट के, उन्हें वो हाई रैंकली मैनेज करती थी। रॉयल पैलेस को वो मैनेज करने लगी थी। इवन उसने दुखों को अपने दूर करके लोगों में ट्रबल डालना सीख लिया था कि वो कैसे उन लोगों से बदला ले। एक तरह से वो एक विजार्ड या आप कह सकते हैं वो डेविल बन चुकी थी, लेकिन वो इतनी भी डेविल नहीं थी। जो लोग उसके साथ अच्छे थे वो उनका उपकार कभी नहीं बोलती थी। शीलियन जो है वो कहता है कि मैंने बहुत सारे बेन्यू के पीपल को देखा है जो उसे मारते पीटते थे। कीमो जो है वो करता है और फिर वो कहता है कि ये डेविल जो है इसने स्कॉर्पियो टेल स्नेक को डिस्ट्रॉय भेजा ताकि वो डिस्ट्रॉय कर दे बेन्यू के नेशन को, बट वो सक्सीड नहीं हो सके। शीलियन कहता है उसने, तुमने इसलिए क्या उसे टांग दिया था उस ऊंची दीवारों पे? कीमो कहता है तुम योंग्यान के पीपल हो, तुम्हें दिमाग भरा ही नहीं है, तुम सिर्फ मर्डर करना और टॉर्चर करना जानते हो और मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। शीलियन कहता है मैं योंग्यान से नहीं हूँ और प्लीज़ भूल जाओ इन बातों को, मैं योंग्यान से नहीं हूँ। क्योंकि शीलियन तो एक हेवन ऑफिशियल का मेंबर हुआ करता था, वो योंग्यान से कैसे हो सकता था? वहाँ पर बहुत सारे जो कीमो के सोल्जर्स थे वो विड्रॉ कर जाते हैं जब लड़ाई भारी 200 साल पहले चालू हुई होती है और कैसे सेंट्रल के लोग, जो बेन्यू के लोग होते हैं, उन पे हमला कर देते हैं और उसका जो गेट खोलने वाला इंसान था, वो बेन्यू में उन लोगों को अंदर आने देने वाला जो इंसान था वो यही थी, बेन्यू की परसेप्टर। वहाँ पे ना जाने उस गुफा के अंदर कितने लोगों की बॉडी का एक पहाड़ सा बन गया था और वो सारे के सारे पूरी तरह से उस जगह पे मारे गए थे। कीमो जो है वो कहता है वो बहुत गुड, अच्छी थी और कैपेबल थी। वो, उसकी पहले कोई इंटेंशन नहीं थी बेन्यू की नेशन को हार्म करने की। मैं उसे बचपन से देखता आया हूँ, मैंने उसके लिए डिफेंस भी किया है और फिर पता नहीं उसे क्या हुआ। वो थोड़ी देर सोच में पड़ता है। बेन्यू के जो ये नेशन की मोस्ट डिवोटी स्टेट परसेप्टर थी, इसने इसे धोखा क्यों दिया? योंग्यान नेशन ने न जाने कितनी आर्मी भेजी बेन्यू पे अटैक करने की। कीमो कहता है दोनों की दोनों कंट्रियाँ बहुत टाइम से लड़ रही थी और इसने हेवन को सेक्रीफाइस करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए सोल्जर ऑफ बेन्यू की ये सारी चीज़ें की। उसका खून खौलता था ये सोच के कि इस स्टेट परसेप्टर ने ऐसा क्यों किया। वहाँ पर एक ब्लड बात हुई जिसके अंदर सब कुछ जल के राख हो गया और बेन्यू का किंगडम जो था उस पर सेंट्रल प्लेन के लोगों ने ऐसे हमला, ऐसे धावा क्यों बोला। वो कहता है उस टाइम में मैंने ये पता लगाया कि वो मिली ही नहीं है एनिमी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ, बल्कि उसने एक अरेंजमेंट भी बैठाया था ताकि वो उन सबको अंदर आने दे। इवन उस लड़ाई के दौरान, इससे पहले मैं मरता, मैं उस ट्रेटर को जान से मार देना चाहता था जिसने हम लोगों को धोखा दिया। इसलिए मैं उसे हमेशा नीचे लेके आता हूँ ताकि मैं उसे मार सकूँ इस सिनर पिट के ऊपर और उसे लटका सकूँ उस पोल में। शीलियन कहता है तुम बेन्यू के सोल्जर को अपनी कमांड में रखते हो और तुम इस स्टेट परसेप्टर को ढूंढते हो। इस टाइम जब भी तुम इसे ढूंढते हो तुम इसे लटका देते हो सिनर पीठ के ऊपर। तुम इसे 1000, 10,000 बार भी लटका दो, ये इनफ नहीं होगा। वो कहता है कीमो कि ये यहाँ पर आई, इसने मेरे गुस्से को सीज कर दिया और उसने सब कुछ इस सिनर पीठ में फेंक दिया। इसने सारा पावरफुल स्पेल बनाई, एरे बनाया इस सिनर पिट के अराउंड और
ये इस चीज़ को अंडो भी कर सकती है। कौन जानता है कि ये वापस चढ़ के ऊपर नहीं जाएगी अगर मैं इसे सिनर पिट में फेंक दूंगा। मैं इसके द्वारा पहले भी विश्वासघात हो चुका हूँ, और जो सोल्जर वहाँ मरे थे उस वॉर के अंदर, उनका दुख आज भी मेरे सीने में दफन है। उनकी लाश, उनका वो जो मरा हुआ शरीर था, उनके चिथड़े उड़े हुए आज भी मुझे याद है। किस तरह से इसने हम लोगों को धोखा दिया। मैं इसे कभी भी फ्री नहीं कर सकता। मैं हमेशा चाहता हूँ ये सारी रात रोए और यहाँ लटकी रहे, इसे एहसास हो इसने हमें धोखा दिया है। शीलन कहता है तुम यहाँ पर इसे इसलिए रखते हो क्योंकि तुम इसे नीचे नहीं गिरा सकते थे, और तुम सोल्जर्स को इसे मारने भी नहीं देना चाहते थे। कीमो कहता है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ, यहाँ बैठा रहूँ सुनता रहूँ इसके रोने को, इसके धोने को, जब ये चिल्लाती रहे मैं बस ये बैठा सुनता रहूँ। वो कहता है पीपल जिनको तुमने नीचे फेंका यहाँ पर खुद से। तभी वो कहते हैं हम नहीं कह सकते कि ये बेन्यू से बहुत फार है। लकीली स्नेक यहाँ पर कोई भी मिस्चीव हरकतें नहीं करते, और वो एंशियंट सिटी से यहाँ पर भागकर नहीं आते, और वो लोगों को वहाँ पर काटते रहते हैं, जिसकी वजह से कारवा जो भी काटा होता है वो किंडर मून हर्ब्स लेने यहाँ आ जाता है। तो शीलियन समझ जाता है कि यहाँ पर, जैसे कि वो बातचीत में बता चुका था कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ये लोगों को उस किंडर मून हर्ब्स के ग्रास में उसे खाने देते हैं और उन लोगों को मार देते हैं ताकि वो खाना बन सके, चारा बन सके। तो शीलियन कहता है इसका मतलब तुम तो इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम तो इसका यूज़ कर रहे हो ताकि इसकी वजह से यहाँ पर लोग आ सकें। तभी शीलियन जो है डिसाइड करता है और कहता है जनरल, जब मैं सिटी में आया मैंने यहाँ पर 2 फीमेल ऑफिशियल्स को देखा जो कि स्ट्रीट पे घूम रही थी। एक ने वाइट कपड़े पहने थे और एक ने ब्लैक। क्या आप उन्हें जानते हो? तभी सेनलिंग कहता है शीलियन जो है वो चुपचाप एकदम से अपना मुंह बंद कर लेता है कि उसे पहले लग रहा था शायद ये करता धरता वो 2 लोग ही होंगी। तभी शीलियन एकदम से चुप्पी साधने के बाद वो कंटिन्यू करता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर हाफ मून नाइट हो, आधी चंद्रमा की रात हो, जो कि काफ़ी ठंडी और शाइनी सी थी। उसके साइड में एक पर्सन था जो कि उससे डिस्टेंस पे खड़ा था, जिसकी काली जो छाया थी वो नीचे की तरफ आ रही थी। शीलियन जानता था कि उससे दिखने में हुआचंग जो है यानी कि सेंगलेंग जो है वो काफ़ी बड़ा है हाइट में और काफ़ी अलग है इस सिनर पिट में। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है और एक पर्सन नीचे की तरफ कूद के आता है। बेन्यू के स्टेट की परसेप्टर जो था वो जंप करता है नीचे की तरफ और इमिडिएटली बेन्यू डिलाइट का जो पर्सन होता है वो कहता है कीमो क्या हुआ। कीमो गुस्से में कहता है क्या हुआ, ये सारे के सारे यहाँ पर जो मेरे सोल्जर्स थे वो मारे गए। स्ट्रेट परसेप्टर की आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी और वो कोई यंग लड़की लग रही थी आवाज़ से, जैसे कि कोई यंग लड़की यहाँ पर आई हो। और वो पूछती है यहाँ पर सारे कैसे मारे गए। तो वो कहता है इसलिए क्योंकि तुमने इन दोनों यानी कि सेंगलेंग और शीलियन को यहाँ पर भेजा ताकि वो इस जगह को कर्स कर सकें, बद्दुआ दे सकें और मेरे सारे लोगों को मार सकें। स्टेट परसेप्टर इग्नोर करते हुए कहती है यहाँ पर कौन है, क्या यहाँ पर एक और पर्सन भी है। तभी वो वहाँ पर सेंगलेंग की सांसों की आहट नहीं सुन सकती थी तो वो कुछ नहीं बोलती। बेन्यू डिटेक्ट नहीं कर पाती वहाँ कि वहाँ पे सेंगलेंग भी है, लेकिन वो शीलियन की प्रेजेंस को महसूस कर सकी थी। कीमो कहता है ये वही हैं, इन्होंने मेरे सोल्जर्स को मारा, अब तो तुम खुश होगी, फाइनली सारे के सारे लोग मर चुके हैं। तभी स्ट्रेट परसेप्टर जो होता है वो चुप हो जाती है। उसके लिए वो जानती थी कि कीमो को वो कुछ भी कहेगी वो नहीं सुनेगा। वो इतनी कोई अगली नहीं थी, लेकिन वो अनहैप्पी थी हर परसेप्शन के साथ कि उसकी बात यहाँ पर कोई भी सुनना ही नहीं चाहता। तभी शीलियन जो है वो कंफर्म नहीं होता कि बेन्यू की स्टेट परसेप्टर एक जवान लड़की है जो कम से कम अपनी टीनेज एज में होगी, 16 या 17। इस फैक्ट में बेन्यू की सोल्जर जो है उसने छोटा सा आर्मर देखती है जो कि वहाँ पर ग्राउंड पे पड़ा हुआ था। शीलियन जो है वो क्विकली साइड में होता है। इस सिनर पिट में सब कुछ अंदर ही अंदर अंधेरे में था और यहाँ पर कोई लाइट नहीं थी कि कोई किसी को देख सके। वो फिगर करता है जैसे ही वहाँ पर वो लड़की अपने हाथों में ताली बजाकर थोड़ी सी लाइटनिंग लाती है, वो सेंगलेंग को नोटिस करता है जो पहले से और भी बड़ा लग रहा था और उसकी ड्रेस जो थी वो रेड डिफरेंट सी लग रही थी इस वक्त। शायद उसे लगता है कि कोई ट्रिक हुई जो सेंगलेंग उससे ज़्यादा बड़ा लग रहा है और रिमेंबर करता है उसकी ड्रेस की तरफ। यूथ के थ्रोट तक ही उसकी नज़र जाती है, इससे ऊपर अभी रोशनी नहीं आई होती तो वो सेंगलेंग को नहीं देख पाता। यूथ का अपर हाफ जो था वो अभी भी अंधेरे में ढका हुआ था और लोअर हाफ बहुत ही डिफरेंट लग रहा था पहले के मुकाबले में, पहले के बजाय, और उसका जॉ जो था वो बहुत डिफाइंड लग रहा था। और शीलियन देखता रह जाता है उस शेडो में सेंगलेंग को और एक प्यारी सी स्माइल सेंगलेंग के लिप्स पे आती है। शीलियन जो है वो यूथ की तरफ आगे बढ़ता है। इस मोमेंट वो गैस करता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो लड़की कहती है जो हुआ अच्छा हुआ। तभी जनरल कहता है कीमो गुड, क्या गुड हुआ, तुम्हारा क्या मतलब है गुड कहने का। तभी वो कहती है क्योंकि हम फाइनली अब फ्री हैं।
तभी वो लड़की पूछती है शीलियन से, क्या तुम लोगों ने उन्हें मार दिया? शीलियन कहता है ये बस एक एक्सीडेंट था। कीमो कहता है एक्सीडेंट? झूठ बोलना बंद करो। शीलियन कहता है लाइफ सारी एक्सीडेंट से भरी होती है। तभी वो पूछती है कौन हो तुम लोग? ये आवाज़ उसकी हान डायलेक्ट में वो बात कर रही होती है। शीलियन जो है रिप्लाई करता है मैं एक ऑफिशियल हूँ हेवन से और ये मेरा फ्रेंड है। वो मैंड्राइन में उसे आंसर करता है और जैसे वो ये बोलता है तभी वो लड़की उसकी तरफ देखने लगती है। उस लड़की की जो फ्लुएंस थी हान डायलेक्ट में वो काफ़ी अच्छी थी। कीमो जो है वो समझ नहीं पाता ये कौन सी भाषा में बात करें, क्योंकि जो इन डीमंस की भाषा होती थी वो हान डायलेक्ट की भाषा को फॉलो करते थे और वो मैंड्राइन को इतना ज़्यादा नहीं समझते थे। मैंडरिन जो है वो जो सेंट्रल के लोग होते थे या हेवंस के लोग होते थे वो ज़्यादा बोलना प्रेफर करते थे। तभी वो बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शीलियन जो है वो रुकता है और सेंगलिन की तरफ देखता है। वो दूर देखती है और कहती है यहाँ पर तो कोई भी हेवन ऑफिशियल्स पैर नहीं रख सकता और मुझे लगता है तुम लोग यहाँ पर अपनी बहुत पहले से ही पीठ दिखा चुके हो। शीलियन जो है वो समझ नहीं पाता, वो चुप होता है और बेन्यू के परसेप्टर को देखता है और वो पूछता है। तभी वो स्टेट परसेप्टर पूछती है क्या तुम लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? शीलियन कहता है ऑफ कोर्स हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो स्पेल एरर तुमने लगा रखा है ये हमें बाहर जाने से रोक रहा है। वो कहती है मैं इसे हटा देती हूँ और मैं इस स्पेल एरर को हटाऊँगी तो तुम यहाँ से चले जाना। ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए आसान था और शीलियन सिर्फ शक्ल पे देखता रहता है ये कैसे हो गया। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक वर्ड वो नहीं बोलता। तभी वो बोलती है, एक आवाज़ आती है वी कोई नीचे है क्या? मैं जा रहा हूँ। शीलियन एकदम से देखता है कि उस सिनर पिट के ऊपर से फुयाओ की आवाज़ आती है। जी हाँ, उसके दो सबॉर्डिनेट थे नैनफेंग और फुयाओ, जिनमें से फुयाओ की आवाज़ आती है और कहता है कि अगर नीचे कोई नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। उस बैरियर के चलते इनकी आवाज़ें ऊपर नहीं जा रही थी और ऊपर की कोई भी आवाज़ नीचे नहीं आ रही थी। सनलिंग जो है उसकी साइड में होता है और टक का साउंड आता है। वो फुयाओ को बोलता है शीलियन फुयाओ यहाँ पर नीचे कुछ लोग हैं और मैं भी नीचे ही हूँ। वो फुयाओ कहता है सीरियसली तुम नीचे हो और तुम्हारे साथ कौन है? शीलियन कहता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अलावा और तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। फुयाओ जो है वो कंटिन्यू उसकी बातें नहीं सुनता। वो एक बहुत सारी अपने हाथों से एनर्जी को फायर बॉल में इकट्ठा करके नीचे की तरफ एक आग का गोला फेंकता है और शीलियन जो है वो क्लियरली देख सकता था उसके सराउंडिंग को। वहाँ पर एक माउंटेन बन चुका था लाशों के ढेर का और वहाँ पर बॉडीज जो थी वो बेन्यू के सोल्जर्स की थी जो एक के ऊपर एक एकदम बोरे की तरह रखे गए थे। शीलियन जो है वो देख रहा होता है और एंटायर पूरी की पूरी केव को उसमें लाशें भरी हुई थी और उन सब चीज़ों को ध्यान से देख रहा होता है। वो एक डीप डार्क पिट था, एक गहरा काला कुआं था, एक गहरा काला खाई जैसा था। शीलियन जो है वो अपना सिर ऊपर की तरफ देखता है और यूथ उसके साइड में जो खड़ा था वो पहले के मुकाबले बहुत ही सुंदर लग रहा था। सनलाइट सडनली उससे बड़ा दिख रहा होता है और उसके जो जैसे वो उसमें पहले चेंजेस उससे दिख रहे थे बट इस शेडो में वो वैसे ही हैंडसम यूथ लग रहा था और उसकी जो नज़र थी वो सनलैंग जो है उसे प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है। धीरे से शीलियन अपना नीचे सिर को झुकाते हुए सनलैंग की रिस्ट और बूट को नोटिस करता है। अभी भी कुछ बदला नहीं था, वो बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारा सा साउंड दे रहे थे। उसके बूट्स पे जो चेन लगी थी उसकी काफ़ी अच्छी सी साउंडिंग आ रही थी। तभी शीलियन कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर देखना चाहते हो पीपल को और कारवां को? क्या तुमने उस कारवां के लोगों को इन्फॉर्म किया कि वो इधर उधर ना घूमे? फुयाओ कहता है ये मेरा 3 घंटे से तुम यहाँ नीचे बंद हो और तुम चाहते हो कि मैं उस कारवां के लोगों को देखूं। वो लोग यहाँ घूम भी लें तो मुझे कोई मतलब नहीं। शीलियन कहता है तुम्हें उन्हें इस तरह से छोड़ के नहीं आना चाहिए था, तुम्हें उन्हें इधर उधर भी घूमने देना नहीं चाहिए, खतरनाक हो सकता है। फुयाओ कहता है अगर वो घूमना चाहते हैं तो घूमने दो, वैसे भी मैं उन बेवकूफ़ों को ज़्यादा नहीं समझा सकता। तभी वो क्विकली रियलाइज़ करता है कि कीमो वहाँ पे आता है और फुयाओ जो है उसका फेस पजल होता है। वो फेंटली नीचे की तरफ आता है फुयाओ। शीलियन कहता है ये बेन्यू की नेशन जनरल है, ये बेन्यू की नेशंस स्टेट परसेप्टर है। फुयाओ उस सिनर पिट के अंदर यानी कि उस बहते कुएं के अंदर, उस डरावने काले कुएं के अंदर कूद जाता है और फुयाओ को वो सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराता है। कीमो जो कि बेन्यू का नेशनल जर्नल था और बेन्यू की नेशनल स्टेट परसेप्टर जो लड़की थी। तभी कीमो सडनली वहाँ देखने लगता है और वहाँ पर कीमो गुस्से में पूछता है तुम्हारे स्कॉर्पियो टेल्ड स्नेक्स कहाँ हैं? कम ऑन, उन्हें बुलाओ और उन्हें कहो कि वो मुझे काटें ताकि मैं मर जाऊँ और तुम्हें चैन मिल सके। तभी वो स्टेट परसेप्टर सॉफ्टली कहती है कीमो मेरे स्नेक मेरी बातें नहीं सुनते। कीमो कहता है
फिर वो तुम्हें क्यों नहीं काटते और तुम्हें क्यों नहीं मार देते? उस लड़की के पास ये जवाब नहीं होता और वो कहती है आई एम सॉरी। कीमो कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, हम लोगों से भी, कि तुम हमें जान से मार देना चाहती हो? वो कहता है तुम मुझे कितना गुस्सा दिला रही हो, अगर तुम हमें नफरत नहीं करती और हमें बिट्रे नहीं करती, तुम एक ट्रेटर हो, तुमने हमारी तरफ मुंह मोड़ लिया और एक तुम थैंकलेस सेल्फ सीकर हो, तुम एक मतलबी इंसान हो जो किसी का भी धन्यवाद व्यक्त नहीं करता। वो और ये चीज़ें देख रहा था। वो कहता है हे यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई मुझे बताना चाहेगा? क्या हम इस चीज़ को बंद कर सकते हैं? तभी शीलियन कहता है कि साइलेंटली वो आगे की तरफ आते हुए कीमो की बैक की तरफ कहता है जनरल कैसा रहेगा कि यहाँ पर कौन योंगियान का विलन है, इंस्टेड हम। वो ये बोल ही रहा होता है, वो बोलना चाहता था कि हम में से कोई भी योंगियान का जो है इंसान नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेन्यू जो था वो उसके गेट जो खोले गए थे उससे बहुत सारे सेंट्रल प्लेन के लोग यहाँ आ गए थे। सडनली उसकी रिस्ट पे एक टाइट ग्रिप होता है, उसका हार्ट सिकुड़ने लगता है। वो लड़की उसके हाथ को पकड़ती है, उसकी तरफ आती है और देखने लगती है। उस लड़की के चेहरे पे थोड़े से निशान थे। तभी शीलियन कहता है क्या ये तुम हो? तभी वो कहती है जनरल हुआ आप? जनरल हुआ गाइस, हुआ मतलब होता है फ्लावर, और यहाँ पे जनरल को एक फ्लावर से संबोधित किया गया था। ये देखते ही फुयाओ के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कीमो की ज़ोर से मुंह से हवा निकल जाती है और कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शीलियन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो आज से 200 साल पहले इस लड़की से मिला था और ये लड़की बहुत छोटी थी तब जब ये उससे मिला था और ये कभी गलती नहीं खा सकता था। शीलियन जो है वो स्पीचलेस हो जाता है और कहता है बेन्यू तुम? जी हाँ, इस लड़की का नाम बेन्यू है। वो कहती है हाँ जी मैं हूँ जनरल हुआ, आपको क्या मैं याद हूँ? शीलियन कहता है ऑफ कोर्स मुझे तुम याद हो, बट तभी वो कहता है तुम यहाँ कैसे आई? वो कहती है आई एम सॉरी कॉलोनल, मैंने ये सब बर्बाद कर दिया। कॉलोनल जो होती है गाइस रैंक होती है जनरल से 2-3 जो रैंक होती है उससे नीचे की, लेकिन अक्सर लोग शर्म से या फिर कह दो इज्जत देने के लिए जो हमारा शीलियन होता था उसे जनरल बुलाया करते थे। और फुयाओ कहता है कॉलोनल जर्नल ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और जनरल जो कि वहाँ पर दफन हुआ था उस गुफा के अंदर जिसके अगेंस्ट सारे मजाक उड़ा रहे थे, क्या वो तुम थे? शीलियन कहता है वो मेरी ही जो है गुफा है, मतलब वो मेरी ही जगह है जहाँ पे मुझे दफनाया गया था। तो वो कहता है तुमने तो ये कहा था कि तुम यहाँ पर 200 साल से यहाँ पर आकर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हो, स्क्रैप इकट्ठा कर रहे हो। शीलियन कहता है ये बहुत ही हार्ड होगा एक्सप्लेन करने का कि मेरी उस समय में जो मानसिक स्थिति थी वो क्या थी और मैं ओरिजिनल इंटेंशन क्या थी, मैं क्या करना चाहता था और मैं यहाँ कैसे आया। एक्चुअली तब ना बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी 200 साल पहले। शीलियन वहाँ पर आपस ऐसे ही एमलेसली घूम रहा था इस सेक्शन में और तभी के तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आर्मी के मारे जाते हैं। और हेड साउथ में चिंगलिंग में बहुत सारे जो लोग थे वो रिसाइकल करना चाहते थे। वो उसके हाथ में जो कैंपस था ना, मतलब जिससे वो दिशा ढूंढ रहा था, वो कंपास जो था वो एकदम से बंद हो जाता है और वो गलती से सांक्षी की माउंटेन रेंज में आ जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा नेचुरल बैरियर था गुआनजोंग प्लेन और हान रिवर के बीच में। और वो वहाँ पर ऐसे ही घूमते घूमते पहुँच जाता है जहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा बैरन नहीं थे, मतलब बैरन इलाका नहीं था। और वहाँ पर ना जाने कितने लोग जो थे वो फाइनली लोगों को पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कर रहे थे और इस वजह से वो लोग शीलियन को भी पकड़कर सेना में भर्ती कर देते हैं। और शीलियन के अच्छे कामों की वजह से उसे बहुत जल्दी वृद्धि मिलती जाती है एंड इसलिए वो उस सेना में आगे बढ़ते सेना में कॉलोनल का पद पा लेता है और उसे लोग जनरल बोल के संबोधित करते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम में उसने बहुत बड़ा पद पा लिया था बेन्यू नेशन में। शीलियन जो है वो कंटिन्यूटी में कहता है इनिशियली मेरा स्क्रैप इकट्ठा करने का कोई इंटेंट नहीं था और वहाँ पर घूमते घूमते बॉर्डर के स्टेट पे काफ़ी अनरेस्ट किस्म की, काफ़ी मतलब अशांत किस्म की टाइम होता है जिसकी वजह से ना जाने कितने जो डेजर्ट में घूमने वाले लोग होते हैं या फिर हम जिन्हें चरवाहे कह सकते हैं या जैसे जो लोग डेजर्टी एरिया में घूम रहे होते हैं उन्हें पकड़ पकड़ के वो लोग क्या करते थे वो आर्मी में डाल देते थे और वो उन्हें आर्मी में कुछ ना कुछ काम करने के लिए कह देते थे। सेनलैंग कहता है तो तुम्हें फोर्स किया गया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए? शीलियन कहता है वेल उन्होंने मुझे पकड़ा और उसी टाइम में उन्होंने मुझे आर्मी में डाल दिया, फिर मैं एनलिस्टेड हो गया। उसके बाद ये कारवां चलता रहा। वैसे भी
वहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स आते थे जो लोगों को लूट कर ले जाते थे, लुटेरे आते थे, इसलिए मैं उनसे लोगों को जो है बचाता था। तो समहाउ मैं प्रमोट हो गया था कॉलोनल के लिए और ऑनर में लोग मुझे जनरल कहने लगे थे। फुयाओ कहता है बट वाई, वो तुम्हें जनरल हुआ क्यों कह रही है, तुम्हारा सरनेम तो हुआ नहीं है। शिलियन जो है वो अपना हैंड हिलाता है और कहता है प्लीज़ माइंड मत करो, उस टाइम मैं जब यहाँ आया तो मैं अपना नाम यूज़ नहीं करना चाहता था और मुझे लगता है मैंने तब अपना नाम हुआशी बोला था। शिलियन उसका सरनेम था लेकिन उसने हुआ सरनेम को अपना सरनेम चूज़ किया था कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं करना चाहता था कि वो शिलियन शानले स्टेट का, शानले किंगडम का वो बदनसीब क्राउन प्रिंस है, इसलिए वो अपना रियल नेम छुपाता है। सेलिंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, उसके चेहरे पे एक मिस्चीवियस सी स्मिर्क आ जाती है जिसकी वजह से शिलियन ये सारी चीज़ें नोटिस तो नहीं करता। वो कहता है फिर लड़ाई होने लगी। बॉर्डर पे ना जाने कितने चिल्ड्रन थे जो ऑर्फन हो गए थे और मेरे फ्री टाइम में मैं उनके साथ खेला करता था। उन लोगों में से एक बेन्यू भी हुआ करती थी। शिलियन जो है वो अक्सर वहाँ पर खाना बनाया करता था और सब जानते हैं कि मो शियांग तोंगशू के जितने कैरेक्टर है वो खाना बनाने में वर्स हैं एक्सेप्ट लुओ बिंग के। और जब शिलियन खाना बनाता था उसका खाना इतना घटिया होता था, लेकिन एक बार वो खाना बना रहा था अपने हेलमेट के अंदर तो एक बंदा आकर उसके हेलमेट को लात मार देता है। वहाँ पर ये बच्ची जो होती है ना वो क्रॉल करती हुई आती है जो बहुत टाइम से भूखी थी और ये उस खाने को खाने लगती है। इसका जो पेट था ना वो इसकी स्पाइन से जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से जब इसे भूख लगती थी ये कुछ भी खा सकती थी। शिलियन इसे मना करता है कि ये खाना फिल्ती है, प्लीज़ वेट करो छोटे बच्चे, लेकिन ये बच्ची कुछ नहीं सुनती और इसे भूख लगती है। एकदम से इसके गले में वो खाना अटक जाता है। फिर भी शिलियन जैसे तैसे इसे उस खाने को निकालने में मदद करता है पर बच्चा खाने के लिए दोबारा से भाग रहा होता है। वहाँ पर इस बच्चे पे इसे तरस आ जाता है और शिलियन को उस टाइम पे एक राशन मिला करता था जिसे उसे मतलब हर सैनिक का अपना अपना राशन होता था। तो शिलियन अपने हिस्से का राशन इस भूखी सी बच्ची को दे देता है ताकि इस बच्ची की भूख मिट सके और ये खाना खा सके। शिलियन वो टाइम कभी नहीं भूल सकता था और तभी वो कहता है उस बच्ची को देख के ऑल राइट लिटिल वन, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को मत बताना तुमने ये गंदा खाना खाया है। ये सिंपली मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना ले आता हूँ, तुम्हें नीचे से उठाकर खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करती हो यहाँ। इस चाइल्ड की आइज़ काफ़ी रोने वाली हो गई थी। शिलियन उसे गोदी में उठा लेता है और वो उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर सहलाने लगता है। सच में ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सी थी जिसके चेहरे पे निशान तब भी पड़े हुए थे और ना जाने कितने जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन थे वो शिलियन के आसपास घूमते थे। एक योंगन बॉय जो था वो सेम बॉर्डर पे रहा करता था और वो इस लड़की की देखभाल किया करता था और यहाँ पर दो पीपल इसके साथ हमेशा रहा करते थे। वो बहुत प्यारी सी चाइल्ड हुआ करती थी जो हान डायलेक्ट बोला किया करती थी, यानी कि हान भाषा बोला करती थी और शिलियन जो है वो कभी फिगर आउट नहीं कर पाया ये कहाँ से आई है। ये चाइल्ड जो थी बहुत ही प्यारी क्यूट सी थी और शिलियन जो है वो कभी कभी उसके आसपास भी रहा करती थी। शिलियन के आसपास भी ये जो बच्ची थी रहा करती थी और शिलियन इसे पढ़ाता था और बहुत सारे गाने भी सिखाता था। इवन वो रॉक स्मैशिंग की परफॉर्मेंस भी उसे सिखाया करता था। तभी वो कहता है मुझे ऐसा लगा बेन्यू स्टेट परसेप्टर रेफरिंग करता है कंट्री का नाम और स्टेट परसेप्टर मतलब बेन्यू। एक्चुअली में मुझे अब रियलाइज़ हुआ। वो कहता है तो उसके बाद क्या हुआ। शिलियन कहता है फिर प्रेटी मच जितना तुम जानते हो कि वहाँ पर एक स्लैब है जो कि जनरल बरियर माउंट में है। तो सेलिंग कहता है तो तुमने कहा था कि वो मरा हुआ है इसलिए उसकी स्लैब वहाँ रखी हुई है। तो वो शिलियन से फुया पूछता है क्या वो सब फेक ड्रामा था। तो शिलियन कहता है ऑफ कोर्स मैं मरा नहीं था, वो सब फेक था। एक्चुअली जब गाइस लड़ाई होती है ना दोनों सेंट्रल के अंडर तो इस बच्ची को बचाने के लिए शिलियन जो है वो कोशिश करता है और शिलियन गिर जाता है और इसके ऊपर इतनी भगदड़ मच जाती है। शिलियन परेशान आ चुका था दोनों जगहों पे खून खराबा लड़ाइयाँ देख देख के और वो अब वहाँ से जाना चाहता था। इस तरह से वो इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद वो धीरे धीरे डिमोट होता गया और वो उस ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बस वो जंग छोड़ के जाना चाहता था जहाँ पे सिर्फ लोग लड़ते ही रहते हैं। वो इस बच्ची को बचाने के लिए जब इस भगदड़ मची वो अपने ही कहा जाता है वो अपने ही शूलेसेस पे गिरा और लोग उस पर चढ़ गए और वो मर गया। ऐसा ही होता है लेकिन वो उस बच्ची को बचा रहा होता है, वो अपनी शूलेस पे नहीं करता। और जब भगदड़ मच जाती है शिलियन बच्ची को बचा लेता है, उसके बाद वो उस जगह से खड़ा ही नहीं होता और लोगों को लगता है वो मर गया। और वहाँ के लोग ना जब लोग मर जाते थे, सोल्जर्स मर जाते थे, उन्हें पानी में फेंक देते थे। तो शिलियन की लाश को भी जैसे उन्होंने पानी में फेंका, शिलियन थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस होता है लेकिन पानी में गिरने के बाद वो आराम से तैर के 2-3 दिन भी बाद काफ़ी दूसरी जगह पे चला जाता है। और दूसरी जगह पे जाने के बाद वो
मतलब 2-4 साल वहाँ पर अपने वाउंड्स की, क्योंकि भगदड़ में उसके काफ़ी जो हिस्से हैं बॉडी के वो कट गए थे, तो वहाँ पर वो अपने आप को बहुत अच्छे से पट्टी वट्टी करता है और अच्छे से रहता है। और शिलियन जो है वो बहुत ही अच्छा तलवारबाज है और बहुत ही अच्छा सोल्जर था, जिसकी वजह से उसे ऊपर की रैंक मिली थी। लेकिन वो लोगों के बीच संधि कराने की वजह से इतना गिरता रहा, उसके फैसले इतने गलत होते रहे कि वो दोनों ही जगह से लोग उससे नफरत करने लगे थे। ना ही उसे बेन्यू के लोग पसंद करते थे और ना ही उसे जो सेंट्रल प्लेन के लोग थे वो पसंद करते थे, और इनडायरेक्टली वो लोग चाहते ही थे कि ये यहाँ से चला जाए। और जो शिलियन होता है ना, वो इन सबको ये सारी चीज़ें बताता है। और तभी फुयाओ पूछता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ याद क्यों नहीं, तुम्हें ये लड़की भी याद क्यों नहीं। तो शिलियन कहता है, मैंने कहा ना, मुझे चीज़ें ढंग से याद नहीं रहती। उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था चीज़ें याद करना, क्योंकि वो टाइम उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा सा टाइम था। और सबसे बड़ी चीज़, दो इंसान पिछले टाइम जो चीज़ें होती हैं वो भूल जाता है, तो इंसान इतनी बड़ी बात कैसे याद रख सकता है जो 200 साल पहले हुई हो। एक एक टाइम, एक साल में कितने सारे वाक्य हो जाते हैं, तो वो 200 साल का पूरा बड़ा वाक्य कैसे याद रख सकता है। फुयाओ जो है वो कहता है, तभी बेन्यू की जो लड़की होती है वो उससे सॉरी बोलती है। फुयाओ कहता है कि तुम इससे सॉरी क्यों बोल रहे हो। तभी सनलैंग कहता है, अर्लियर कीमो जो है वो बेन्यू स्टेट के परसेप्टर को ओनली छोड़ के ही नहीं गया सेंट्रल प्लेन्स में, बल्कि रिवोल्ट लेने के लिए उसे तोड़ भी दिया। रिवोल्ट लेने की वजह से क्या वो रिवोल्ट तुमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तभी शिलियन जो है वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, शायद। बेन्यू कहती है, हाँ, वो मुझे बचाने के लिए मरे थे। जनरल हुआ जो है वो फ्लैट थे और वो मुझे बचाने के लिए मर गए थे। और गाइस, मैंने आपको स्टोरी बता दी कि वो कैसे बचाने के लिए उसे मरा होता है। तभी फुयाओ कहता है, ओह, तो तुम क्वाइट हीरो थे, है ना, क्या तुम नहीं थे। शिलियन कहता है, तुम बस मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मेरी एक गलती थी बस। मैं उस सीन में मैं नहीं चाहता था ये बच्चे को कोई भी नुकसान हो, और इमिडिएटली मैं वहाँ से भागना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि बोथ साइड की आर्मी मुझसे नफरत करती है। फुयाओ कहता है, ऑफ कोर्स तुम वो बातें भूलना चाहोगे। वो कहता है, ऑब्वियसली मैं कपल 100 ईयर ओल्ड हूँ और मैं उन चीज़ों को कैसे याद रखना चाहूँगा। और मुझे तो ऐसा लगता है हमें कल जो भी हमने खाया है, जैसे कि मीट बन, बस उसे ही याद रखना चाहिए, हमें फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। बेन्यू फिर से कहती है, आई एम सॉरी। तो वो बेन्यू को कहता है, तुम्हें बचाना मेरी चॉइस थी, वो मेरी गलती नहीं थी। परहैप्स तुम्हें बार बार मुझे सॉरी नहीं कहना चाहिए। साइलेंटली वो कहता है, लेकिन मेरा ये तुम्हारा ये इंप्रेशन मुझ पे हमेशा रहेगा कि तुम 200 ऑड ईयर एगो, तुम बहुत ही ज़्यादा, यकीन नहीं आता इतना बिलीव होना कि तुमने ये सारी चीज़ें की, तुमने उस आर्मी को यहाँ आने दिया और ओपन कर दिया सिटी का गेट्स का। बेन्यू थोड़ी शर्मिंदा होती है लेकिन चुप रहती है। शिलियन कहता है, तुमने उन स्नेक्स को लोगों पे अटैक करने के लिए क्यों भेजा। बेन्यू कहती है, मैंने उन स्नेक्स को नहीं भेजा। शिलियन कहता है, क्या। बेन्यू कहती है, मैंने उन स्नेक्स को नहीं भेजा, वो लोग अब मेरी बातें नहीं सुनते, मुझे ओबे नहीं करते। फुयाओ के लिप्स एकदम से थिन से हो जाते हैं, वो इम्पेशेंट होता है। तभी बेन्यू कहती है, जनरल हुआ, मैं आपको सच बता रही हूँ। फुयाओ कहता है, अच्छा, यहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं कि जब से उन्होंने तुम्हें पकड़ा है बहुत टाइम से, तुम्हारी इंटेंशनल तुम ये सब कर रही हो या नहीं कर रही, ये फैक्ट नहीं बदल सकते कि वो जो स्नेक है वो तुम्हें नहीं काटते। और तुम अपने हाथों को ऊपर रखो, अब मैं तुम्हारे हाथ बांधने जा रहा हूँ। तभी जो एक बाइंडिंग रोप को समन करके फुयाओ उस बेन्यू के हाथ बांध लेता है और कहता है, हमें अपना अकाउंट सेटल करना होगा। सनलैंग कहता है, उसके पास झूठ बोलने का कोई भी रीज़न नहीं है। शिलियन जो है वो कहता है, अगर तुम स्कॉर्पियो टेल स्नेक को समन कर सकती हो। बेन्यू घुटनों के बल उसके सामने माफ़ी मांग रही थी, जो खड़ी होती है और कहती है, हाँ, मैं उन्हें बुला सकती हूँ, लेकिन वो कभी कभी मेरी बात सुनते हैं और कभी कभी नहीं। तो वो कहते हैं, क्यों ना हमें एक मौका दो कि हम देख सकें कि वो तुम्हारी बात सुनते हैं नहीं। वो खड़ी होती है, तभी उसके पीछे से एक स्नेक आता है, और वो जो स्नेक था ना, स्कॉर्पियो टेल स्नेक आता है, वो अपने मुंह को खोलता है और लोगों को काटने आ रहा होता है। इतने में एकदम से वो ब्लास्ट हो जाता है। शिलियन को याद आता है कि ऐसे ही स्नेक एक बार एक्सप्लोड भी हुआ था, वो भी। तब उसे लगता है शायद इसकी वजह हुआचंग है, यानी कि सनलैंग है। तभी फुयाओ कहता है, एज एक्सपेक्टेड, वो तुम्हें ट्रिक कर रही है। क्या तुम्हें दिखा नहीं, ये स्नेक उसे नहीं काट रहा था, इवन इस सर्कमस्टांसेस में भी। तभी वो कहती है फुयाओ को, ये मैं नहीं थी जिसने उस स्नेक को यहाँ बुलाया, ये तो मेरी बात सुन भी नहीं रहे हैं। फुयाओ कहता है, तो कौन है जो स्नेक को यहाँ बुलाएगा, प्लीज़ तुम ये ड्रामा करना बंद कर दो। बेन्यू कहती है, मैंने स्नेक को यहाँ नहीं बुलाया है। तभी पीछे से 2, 3, 4, 5 स्नेक आने लगते हैं, स्कॉर्पियो टेल स्नेक, और उनकी तरफ हमला करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो शिलियन और हमारे वालन मतलब सनलैंग की तरफ आते हैं, वो
एक सर्कल सा वहाँ उनकी तरफ बन जाता है, जैसे किसी ने एक सर्कल बना दिया हो सेफ रेखा के लिए। वो लोग वहाँ से हटकर फुयाओ की तरफ जाने लगते हैं और वो फुयाओ से लड़ने लगते हैं। फुयाओ अपने हाथ में अग्नि जलाता है और उन सबको काटने लगता है। ना ही किसी ने कीमो पे हमला किया था और ना ही किसी ने बेनियो पे हमला किया था, और ना ही लोगों ने शीलियन या फिर हुआचंग पे किया। बेनियो पे वो हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि बेनियो एक टाइम पे उन्हें ट्रिक मतलब संभाला करती थी। बेनियो पे हमला नहीं कर रहे थे, उसका एक राज था। लेकिन शीलियन पे जो हमला नहीं हो रहा था उसकी वजह सनलैंग थी, क्योंकि सनलैंग ने उन लोगों को शीलियन और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ा हुआ था गाइस। फिर क्या होता है, शीलियन जो है वो रुयो को समन करता है और वो सोचता है कि अब बैरियर हट गया, अब बाहर निकलते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। शीलियन रुयो को समन करता है तो वो बाहर नहीं निकलता। एकदम से वहाँ पर आसमान से एक सांप गिरता है जो कि पर्पल और रेड कलर का होता है और वो काटने वाला होता है हमारे फुयाओ को। एक सांप गिरता है, फिर 2-3 गिरते हैं, और फिर जो फुयो होता है वो अपनी शक्ति से एक बैरियर क्रिएट करता है कि वहाँ पर सांपों की वर्षा होने वाली होती है। वो कहता है हमें यहाँ से पहले निकलना होगा। शीलियन कहता है, फुयाओ जो है वो देखता है रिस्ट पे और वो कहता है तुम यहाँ पर वापस क्यों आए, हमें एक स्पेल एरे बनाना होगा और हमें रिमूव करना होगा, ब्लॉक करना होगा इन लोगों का वे। शीलियन कहता है तभी मेरा रुयो बाहर समन नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पर ऊपर खतरा था। स्कॉर्पियो टेल स्नेक जो थे वो ना जाने कहाँ से निकलने लगते हैं। फुयो जो है वो कहीं ना कहीं डाउट करने लगता है और वो सनलैंग को कहता है फुयाओ को, वो कहता है फुयाओ फायर करो, ये लोग फायर से डरते हैं। सनलैंग को वो देखकर कहता है कि ये लोग तुम्हें नहीं काट रहे हैं। तो सनलैंग जवाब देता है ना ही ये लोग मुझे काट रहे हैं, ना ही ये लोग किसी और को काट रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो आखिर चक्कर क्या है। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारी चीज़ों की वर्षा होने लगती है और वो वर्षा और किसी चीज़ की नहीं बल्कि स्नेक्स की हो रही थी। और फुयाओ जो है वो एज्यूम करता है, वो कहता है कि फुयाओ का माउथ एकदम से अलग फॉर्म लेता है और वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर बेनियो स्टेट के परसेप्टर ने ये सब नहीं किया और अगर यहाँ पर कोई मिस्चीफ चीज़ है जो आपके साइड में है। शीलियन कहता है मैं नहीं मानता ऐसा। तभी वो कहता है यूर रॉयल हाइनेस, आप इस इंसान को डिच कर सकते हैं। आपको याद है ना ये कौन है बिसाइड यू, आप जानते हैं बहुत टाइम से, लेकिन आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आपको रियलाइज़ हुआ ये इंसान कौन है। उसे हर चीज़ का शक जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सनलैंग पे जाता है। शीलियन जो है वो फुयाओ की तरफ देखता है और कहता है मुझे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। सनलैंग जो है वो फुयाओ को कहता है सॉरी, और कहता है इस टाइम मैं मोस्ट क्लियर इंसान हूँ। फुयाओ कहता है तो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो उनकी साइड में। शीलियन कहता है फ्रेंकली बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मुझे स्नेक नहीं काटें अगर मैं इसके साइड में खड़ा रहूँगा तो। और ये सुनने के बाद जवाब फुयाओ का चेहरा देखने लगता है और फुयाओ का एक्सप्रेशन ऐसे होता है और कहता है तुम। और गाइस यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है और देखेंगे कि ये स्नेक को कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन जो है वो किससे बदला लेना चाहता है। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।